मैं 19 साल का हूँ और इस एक वीडियो में मैं अपनी पूरी 19 साल की जर्नी को बताने वाला हूँ। मैं बचपन से ही सोचते आया हूँ कि मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करूँगा, लेकिन सच तो ये है कि मैंने अभी तक कुछ अचीव नहीं किया और आज मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं लिख रखा है। मैं जो बोलूँगा बिल्कुल हार्ट टू हार्ट बातें होगी और बिल्कुल सच होगी। मेरा जन्म बिहार बेतिया वेस्ट चंपारण के एक छोटे से प्यारे से गाँव जमुनिया में हुआ। ऐसे मैं धीरे धीरे करके बड़ा हुआ। मैं एक एवरेज बच्चा था जो कि पढ़ने लिखने में बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, बस घूमने में, दोस्तों के साथ रहने में, यही सब में रहता था मैं। फिर आती है मेरी क्लास 10th, जहाँ से सब कुछ शुरू होता है। मैं उस टाइम इतना पढ़ने लगा था कि मुझे बिलीव ही नहीं होता है कि मैं उस समय कैसे इतना पढ़ लेता था। मैं अगर रात के 2 बजे का अलार्म लगाता था उठने के लिए, तो मैं रात के 2 बजे उठ के पढ़ना शुरू कर देता था। और मेरे 10th में थोड़े अच्छे मार्क्स आ गए थे, 90% के करीब। तो मैंने डिसाइड किया कि अब कोटा जाएंगे, वहाँ से जेई की प्रिपरेशन करेंगे और आईआईटी बॉम्बे लेंगे, जैसा कि हर बच्चे का ड्रीम होता है। तो मैंने अपने पापा से बोला, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने मुझे कोटा भेजने से ही मना कर दिया। फिर मेरा जो बड़े भाई है, उसने पापा को मनाया, फिर भी वो नहीं मान रहे थे। फिर भी उसने कैसे कैसे करके पापा को मना लिया और मुझे कोटा भेज दिया गया। कोटा आइलैंड से मैंने 11th-12th किया। शुरू शुरू में मैं जब गया था तो मुझे इंग्लिश ही समझ नहीं आती थी, क्योंकि मैं बिहार बोर्ड से पढ़ा था स्टार्टिंग से, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। लेकिन थोड़े दिनों के बाद मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हो गया था इन सारी चीज़ों में। लेकिन प्रॉब्लम ये आती थी कि मुझे थ्योरी तो सब कुछ समझ आ जाता था, सब कुछ मैं मैं क्लासेस से जाता था, मैं उसे रिवाइज करता था, मैं सारे क्वेश्चंस बनाता था। मुझे ऐसा फील होता था कि मैं समझ चुका हूँ। लेकिन जब मैं मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस बनाने जाता था, मैं जब क्वेश्चंस उठा के देखता था, जब मैं उसे बनाने जाता था, तो वो मेरे से नहीं बनता था। और यही मेरी डाउनफॉल शुरू होती है। फिर जो क्वेश्चंस मुझे नहीं समझ में आते थे, मैं वो डाउट क्लास में जाके पूछता था, मैं सर से समझता था। लेकिन दिक्कत तो तब आई कि मैं एक्चुअली में उस क्वेश्चंस को फील करके कभी बनाता ही नहीं था। मैं बस उसको एक टास्क की तरह देखता था कि इसको कंप्लीट करते हैं फिर दूसरा काम करेंगे भाई। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत था। मुझे वो फील करके, अंडरस्टैंड करके डीपली उसे सॉल्व करना था। लेकिन मैंने ऐसा कभी किया ही नहीं। फिर चीज़ें हार्ड आने लगी, चैप्टर्स मुश्किल आने लगे और मैं इजी चीज़ों की तरफ शिफ्ट होने लगा, जैसे कि फ़ोन देखना, वॉक करना, गॉसिप करना। मैं फ़ोन में ज़्यादा एडिक्टेड होने लगा। उस समय तक तो मैं फ़ोन एडिक्टेड नहीं था, लेकिन जब से चीज़ें मुश्किल आने लगी तो मैं इजी चीज़ों की तरफ शिफ्ट होने लगा था। लेकिन ये सब मुझे उस समय रियलाइज़ ही नहीं हुआ। फिर मैं फ़ोन देखने लगा, मैं फ़ोन चलाने लगा, मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखने लगा, मैं रैंडम चीज़ें करने लगा पढ़ाई छोड़ के। ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ाई नहीं करता था, लेकिन जितनी रिक्वायर्ड थी उससे बहुत ही कम करता था। लेकिन फ़ोन में बहुत ही ज़्यादा घुस चुका था और मुझे उस समय तक ये बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं हुआ था। फिर धीरे धीरे चीज़ें मुश्किल आती गई। फिर मुझे जब टेस्ट देता था तो कम मार्क्स आते थे, तब रियलाइज़ होता था कि अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन कुछ दिनों तक फिर पढ़ना शुरू करता था, उसके बाद फिर सेम लाइफ चलने लगती थी। और ऐसा मैंने कितनी बार खुद से कसम खाया होगा कि अब मैं अपनी लाइफ चेंज कर लूँगा। मैंने कितनी सारे वीडियोस बनाई, खुद को थप्पड़ मारे, मैंने अपने फ़ोन को रख दिया, एक छोटा सा फ़ोन ले लिया, मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया भाई। लेकिन मैं उस जोन से बाहर नहीं निकल पाया। इतनी ज़्यादा मुश्किल थी प्रिपरेशन मेरे लिए कि मैं बिल्कुल धंसता चला गया नीचे। फिर टाइम आता है फरवरी 2024, जब मेरे 11th कंप्लीट होती है और हम 12th में जाते हैं। उस समय मैं 1 मंथ तक इतने अच्छे से पढ़ा था, मैंने सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। लाइक आप जहाँ से पूछ दो मुझे सब आता था, मैंने इतने अच्छे से पढ़ा था और मैंने ऐसा सोच भी रखा था कि मैं ऐसे ही पढ़ूंगा। फिर धीरे धीरे सेम टाइम रिपीट होने लगता है मेरे साथ। मैं फिर से उसी लूप में फंस रहा हूँ। मैंने ऐसा रियलाइज़ किया कि मैं फंस रहा हूँ और मैंने निकलने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन टाइम इतने जल्दी बीत रहा था कि मैं उस लूप से बाहर निकल ही नहीं पाया। और बीच में मेरी 2 बार तबीयत भी खराब हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे घर आना पड़ा था। उसके बाद मैं 12th में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया मैं जब घर आऊँगा तो मैं अच्छे से पढ़ूंगा। और मैं घर आ गया। मैंने 2 महीने तक बहुत ही अच्छे से पढ़ा, मैंने सारे क्वेश्चंस लगाए, मैं पीओआईक्यू लगाता था, सब कुछ किया।
लेकिन जब मैं एग्ज़ाम देने गया तो उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस पूछ दिए मेरे शिफ्ट में कि मुझे बिल्कुल आता ही नहीं था, और एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट बहुत ही ख़राब आया। मैं बिल्कुल डायरेक्शनलेस हो गया, होपलेस हो गया, मुझे पता ही नहीं था कि मैं अब आगे क्या करूं। मेरे पेरेंट्स मुझे ताना दे रहे हैं, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मेरे रिजल्ट्स के बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन मेरे पास कोई जवाब ही नहीं होता था। एक समय मैं इतना ज़्यादा पढ़ता था और एक समय आया कि मेरे पास अपने रिजल्ट्स देने के आंसर ही नहीं थे। मैं बिल्कुल लॉस्ट हो चुका था भाई, मुझे पता ही नहीं था कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूं। मैं डायरेक्शनलेस था, बिल्कुल होपलेस, और कोई मुझे सहारा के देने के लिए नहीं था। उस समय मैंने खुद के लिए स्टैंड किया। मैं सोचा कि मुझे आगे अब क्या करना चाहिए था, लेकिन मैं सच बोलूँ तो मैं बिल्कुल डायरेक्शनलेस था, मैं बिल्कुल ब्लैंक था, मुझे पता ही नहीं था कि मैं अब आगे क्या करूँ। फिर मैंने डिसाइड किया कि एक प्राइवेट कॉलेज लेते हैं। फिर मैंने एक गलत कोर्स भी ले लिया। मुझे पता ही नहीं था कि मैं कोर्स भी क्या लूँ, मैं इतना ज़्यादा लॉस्ट हो चुका था। फिर मैंने बीसीए या बीबीए में डिसाइड किया, तो मुझे लगा बीबीए लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए अब मुझे नहीं लगता कि मुझे वो लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी उस समय मैं इतना ज़्यादा स्टक हो गया था कि मैं ले लिया। एक रैंडम से कॉलेज में मैंने बीबीए कोर्स ले लिया। मैं कितना ज़्यादा पागल था भाई। मैंने फिर बीबीए ले लिया, मैं उस कॉलेज में गया और एक ही दिन में मैंने उसे ड्रॉप आउट कर दिया। एक ही दिन में। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था उस इन्वायरमेंट में। मैं फील ही नहीं कर पा रहा था खुद को अच्छा। मैं बिल्कुल रोना आ रहा था मेरे को। उस दिन मैं रात के 3 बजे तक जगा ही रह गया था, बस वैसे कुर्सी में बैठ के मैं सोचता ही रह गया था तो मुझे आगे क्या करना चाहिए। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे घर जाना चाहिए, और मैं घर आ गया था। घर आया तो फिर मैं वहीं लाइफ चलने लगी। दुकान से घर, घर से दुकान, दुकान से घर, घर से दुकान, यही मेरी लाइफ फिर से रिपीट होने लगी। और मैं एक और बात बताता हूँ, मेरा एक और दोस्त था कोटा में जो जेई के लिए ड्रॉप लिया था, और मेरे उससे बातें होती रहती थी। तो उसने मुझे बताया कि तू अब जेई के लिए ड्रॉप ले ले। और वो समय चल रहा था सितंबर 2025 का समय चल रहा था। और उस समय के बाद जेई बस 4 महीने बचे हुए थे। लेकिन फिर भी मैंने भी हिम्मत दिखाई, और मेरे पास कोई भी चांस नहीं था कुछ करने के लिए, तो मैंने भी ड्रॉप ले लिया। और फिर मैंने 1 मंथ बहुत ही अच्छे से पढ़ा। मैं 4 बजे उठ के पढ़ता था, मेरा जब दिल करता था मैं पढ़ने लगता था बस। लेकिन 1 महीने के बाद फिर से मेरी सेम सिचुएशन हो गई, सेम लाइफ हो गई। मैं पढ़ता नहीं था, मैंने छोड़ दिया, मैंने क्विट कर दिया, उस जेई प्रिपरेशन को ही क्विट कर दिया। लेकिन एक और बात है कि जो मेरा दोस्त मेरे साथ जेई के लिए ड्रॉप लिया था, उसका भी जेई में सिलेक्शन नहीं हो पाया, और मैंने तो पहले ही क्विट कर दिया था। फिर मेरा लाइफ सेम चलने लगी। मैं दुकान से घर, घर से दुकान, लेकिन सपने तो बड़े थे, कुछ बड़ा करना था। फिर ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया, 5 महीने 6 महीने बीत गए। फिर आता है अभी का समय जो कि एडमिशन पीरियड चल रहा है। फिर मैंने अपने उसी दोस्त से बताया कि मैं एक प्राइवेट कॉलेज जाने का सोच रहा हूँ। फिर उसने भी उस कॉलेज के बारे में रिसर्च करी, मैं कॉलेज का नाम तो नहीं बताऊंगा। फिर उसने भी उस कॉलेज के बारे में रिसर्च किया, तो उसे भी अच्छा लगा ये कॉलेज। फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम उसी कॉलेज में जाएंगे। हमने रजिस्टर कर दिया, सब कर दिया। फिर मेरे पापा बोलते हैं कि तुझे देहात जाना है। तो मैं सोचा चलते हैं देहात, तब तक ले मैं फ्री हूँ, मैं देहात चला जाता हूँ। तो फिर मैं गया देहात में। 4 बजे सुबह उठ के मैं देहात जाने लगा। 9 बजे उठने वाला लड़का सुबह 4 बजे उठ के देहात जाता है। फिर मैं देहात जाने लगा। ऐसे करते करते फिर मेरे पापा बोलने लगे कि पढ़ने जाना अब ठीक नहीं है, दुकान में ही बैठना बेटर है पढ़ते जाने से। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं हुआ। मैं पापा को बहुत ही मनाया, बहुत ही बोला कि नहीं, मेरा जेई नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं फिर ट्राई करूँगा कुछ अच्छा करने के लिए। लेकिन उन्होंने नहीं माना। और जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे भाई ने मेरे पापा को कोटा भेजने के लिए मनाया था, उस समय भी हम जिद करके ही कोटा गए थे। लेकिन इस समय मैं ज़्यादा जिद नहीं कर सकता था, क्योंकि वो बिल्कुल मान ही नहीं रहे हैं मुझे भेजने के लिए। तो मैंने भी उनकी बात मान ली, और अभी मैं दुकान में रहने लग गया हूँ। फुल टाइम मैं दुकान में रहता हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपने ड्रीम पे काम करता हूँ, कुछ लर्न करने के लिए, ये बिल्ड करने के लिए। और सुबह 4 बजे उठ के देहात जाता हूँ, 20 किलोमीटर। फिर आता हूँ देहात से, फिर ब्रेकफास्ट करके फिर शॉप खोलने चला जाता हूँ, फिर शॉप खोलता हूँ, दिन भर वहाँ रहता हूँ। उसके बाद घर आता हूँ तो बिल्कुल जीरो एनर्जी होती है मेरे पास। फिर भी मेरे पास अगर काम होता है मेरा तो उसे करने की कोशिश करता हूँ, और फिर सोता हूँ, फिर 4 बजे उठता हूँ। यही रिपीट हो रहा है मेरी लाइफ में। और मैं अभी भी बिलीव करता हूँ कि मैं कुछ बड़ा करूँगा। सपने बड़े देखिए। और मुझे ऐसा भी लगता है कि मेरी ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा छोटी है। मेरा भी एक और दोस्त है जिसकी प्रॉब्लम देख के मुझे लगता है कि उसकी प्रॉब्लम मेरे से कई ज़्यादा है।
लेकिन ये प्रॉब्लम मेरी छोटी है ऐसा मुझे लगता है, और मैं इससे ज़रूर निकलूँगा और कुछ बड़ा करूँगा।